सांबा पुलिस ने इतवार को रामगढ़ के इलाके जंग से असलवा, गोला बारूद और धमाकाखेज मवाद का एक जखीरा बरामद करने का दावा किया है। जेके स्टेट न्यूज के लिए तारिक नबी की ये रिपोर्ट। जिला राजौरी में डीडीसी चेयरमैन इंतखाबात मुलतवी होने पर यूथ कांग्रेस लीडर सनम शाह ने इंतजामिया के फैसले पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इंतजामिया ने बिना किसी वजूहत पर ऐसा फैसला क्यों किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके स्टेट न्यूज। बेहुदा मजाक होते रहे, आज वही मजाक जो है बीजेपी ने किया है। डीडीसी इलेक्शंस होते हुए पहले इन्होंने गपकार के नाम पर बदनाम किया। लोग चाहते थे कि हम राहत की सांस देखेंगे, जो जख्म भारतीय जनता पार्टी ने हमें इतने सालों से दिए हुए हैं, ये शायद डीडीसी जो है उस पर महरम लगाएगी। पर आज राजौरी के अंदर जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर जो है चेयरमैन बना रही थी, भारतीय जनता पार्टी फ्रस्ट्रेट हो चुकी, डर गई। डरने के बाद आज फिर उन्होंने दोबारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। मैं अपनी तरफ से इस चीज़ को ऑलराइट कंडेम करता हूं और मोदबाना तौर पर डिप्टी कमिश्नर राजौरी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये कानून ऑन द एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, जो हिंदुस्तान का कानून है, ये सब के लिए बराबर है। जो वोट था ये जमहूरियत थी, पर आज आपकी नालायकी की वजह से भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार पर आकर दोबारा एक बार फिर गरीब लोगों की लाशों के ऊपर इक़्तिदार के महल बना रही है। उन्होंने 10 दिन का टाइम इसीलिए दिया है क्योंकि उन्होंने अगर चंद वोट भी लिए हैं, लोगों को शराबें देकर पिए हैं, लोगों को पैसे देकर किए हैं, आज चेयरमैन बनने के बावजूद भी इतना बड़ा बेहुदा मजाक हुआ है। मैं इस चीज़ को एज ए यूथ कांग्रेस लीडर आउटराइट कंडेम करना चाहता हूँ और मैं बीजेपी को आज दोबारा ही कहना चाहता हूँ, तुम जितनी मर्जी कोशिश करो, ये जो हमारे 9 बब्बर शेर अंदर बैठे हुए हैं, ये तुम्हें कुचल कर रख देंगे। चेयरमैन जो होगा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का बनेगा। बीजेपी के जितने भी दिए हुए जख्म हैं, ये यहाँ के चेयरमैन जो है इसको महरम लगाएंगे। अरे जाहिल के अंधो, तुम कहते हो तो देशभक्त हो। मैं सबसे पहले आज एसएसपी राजौरी से और डीसी साहब से कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कानून की धज्जियाँ अड़ाई हैं, इन्होंने पार्लियामेंट की जो है डिसरिस्पेक्ट की है, इन पर जो है सेडिशन चार्ज लगना चाहिए। लतपुरा पुलवामा की दूसरी बरसी के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें और उनके अहल खाना को खाना नजरबंद किया गया। इधर पुलिस का कहना है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इनको घरों से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। जिला कुपवारा के हलमतपुरा फतेह खान चक इलाका पानी, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सहूलियत से महरूम है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को तरह तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाके के लोगों ने जेके स्टेट न्यूज के ब्यूरो चीफ सागर रफीक से बात करते हुए कहा कि एक तरफ मरकजी सरकार जम्मू व कश्मीर की तरक्की के लिए बड़े बड़े पैकेजों का ऐलान करती है, ताहम इतनी बड़ी सरकार के पास मज़कूरशुदा इलाके में पानी, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए रकूमात नहीं है। हमने फायर सर्विस को इंफॉर्मेशन दी, परंतु रोड की कंडीशन की वजह से फायर सर्विस यहाँ आने पहुँच गया, जिसकी वजह से मेरा एक पलता बच्चा तकरीबन 8 साल 2008 में इस दुनिया से चल बसा। आपको बताया, उसके बाद हमने सैफुल्लाह मीर के पास गए और बिश्राम डार साहब के पास गए, उन्होंने ये बता दिया रोड दिया जाएगा, सब फैसिलिटी दी जाएगी, आपको हम गैस कनेक्शन देंगे, आपको हम पूरी मदद करेंगे। परंतु सिर्फ वो बताया गया, लेकिन देने में कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, आपको और एक व्यक्ति से बात कराएंगे कि उनकी भी डिमांडें हैं। कुछ डिमांडें ये भी है क्योंकि आम जो है लोग यहाँ पर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। जिला डोडा के गादी इलाके में कायम सरकारी स्कूल में 300 तलबा के लिए सिर्फ 5 असातिज़ा तैनात है, जो कि बच्चों के साथ साथ स्कूल स्टाफ के साथ भी नाइंसाफी हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि अगरचे सरकारी हिदायत के मुताबिक 35 बच्चों के लिए एक उस्ताद की तैनाती है, ताहम हाई स्कूल और 300 बच्चों के लिए महज 5 असातिज़ा की तैनाती नाइंसाफी के साथ साथ मज़कूरशुदा इलाके से सौतेली माँ जैसा सलूक है। उन्होंने इस जुम्मन में महकमा तालीम के आला अफसरान से मुदाखलत की अपील करते हुए मज़कूरशुदा स्कूल में मज़ीद स्टाफ की मांग की है, ताकि यहाँ के गरीब बच्चे तालीम से महरूम न रह सके। जेके स्टेट न्यूज के लिए मलिक मंजूर की ये रिपोर्ट। हाई स्कूल बना है, ये बहुत पुराना स्कूल है। ये रमसा के तहत ये बिल्डिंग बनी है नई, जो आप मैं कैमरे वालों को बोलूँगा दिखाने के लिए, ये दिख रही है आपको। इसमें अभी तक जो है बाथरूम नहीं है, इसमें टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि ये रमसा के तहत बनी थी और जो ठेकेदार था तो उसने उसी में था, इस बिल्डिंग में ही उसको था टॉयलेट फैसिलिटीज देना इसका, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। ना ही एजुकेशन इस पर कोई वो कर रहा है। मैंने सीओ से भी बात की थी, सीओ डोडा से बात की थी कि इसके बताएं, नहीं तो हम कोई दूसरी फंड।
जिला कुलगाम के यारीपुरा एमवीडी ने मकामा सेठ के टाउन से यारीपुरा के सोमो स्टैंड में 32वें नेशनल रोड सेफ्टी माह सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के मकसद के साथ एक रोजा आगाही व तिबी कैंप का एहतमाम किया। इस मौके पर सोमो स्टैंड के कई ड्राइवरों को मेडिकल चेकअप के अलावा हादसा से बचने की हिदायत भी पेश किए गए। जिग स्टेट न्यूज के लिए शबीर भट्ट की ये रिपोर्ट। किराए में जो इजाफा हुआ था वो थोड़ा सा कोविड की वजह से लोगों में एक ये रहा था कि शायद जब कोविड चल रहा था उसमें सरकार ने 30% फेयर हाइक का एक ऑर्डर निकाला था, लेकिन वो सरकार ने फिर से उस ऑर्डर को रिवोक किया और किराया जो है वो वही है जो कोविड से पहले थी। और उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कहीं कहीं रूट्स पे हमें अभी भी शिकायत का मौका अभी भी शिकायत आ रही हैं। उन शिकायतों का इजाला करने के लिए हमने आज यहाँ पे यारीपुरा में एक कैंप ग्रीवेंस कैंप मुनक्कद किया था, जिसमें कई सारे डेपुटेशन जो हैं दूर दूर इलाकों से आए थे और उन्हें अपनी शिकायतें हमारे सामने रखी और हमने मैक्सिमम शिकायतों का इजाला हमने ऑन स्पॉट ही किया। और वहाँ पे जितने भी ट्रांसपोर्टर यूनियन थे उनको हमने ये हिदायत दी कि जो किराया कोविड से पहले था वही नाफिज होगा। जिला डोडा के कोहारा में नायब तहसीलदार ने मकामा डिजास्टर मैनेजमेंट और पुलिस के हमरा अंदलो कोहारा में एक स्टोन क्रशर को गैर कानूनी तौर काम करने पर जब्त करने का दावा किया है। उनका कहना था कि लोगों के बार बार शिकायत मौसूल होने पर मशीन को जब्त करने का काम अमल में लाया गया है। जिग स्टेट न्यूज के लिए कुलदीप कुमार लकी की ये रिपोर्ट। यहाँ जो जरगर क्रशर स्टोन जो ये इलीगल रात को भी काम करते हैं, दिन को भी काम करते हैं, कोई परमिशन नहीं है इनको, इसलिए इनको सील कीजिए, क्योंकि यहाँ इनके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान भी आए हुए थे, इसलिए ये इलीगल चल रहे थे, इसकी वजह से हमने इनको सील कर दिया। तो सर अब आगे क्या फर्दर क्या इसका? पुलवामा हमले की दूसरी बरसी की याद में जिला पुंछ में डॉक्टर उदेश पाल ने राजा सुखदेव सिंह अस्पताल के इश्तिराक से एक ब्लड बैंक मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर साबिक एमएलसी यशपाल शर्मा ने मेहमान खुसूसी और राजा सुखदेव सिंह अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुश्ताक के अलावा दीगर अस्पताल आमला व कस्बा पुंछ से ताल्लुकशुदा कई नौजवानों ने शिरकत की। ब्लड बैंक में कई नौजवानों ने शहदा की याद में और कीमती जिंदगियों के बचाव के लिए खून का अतिया देकर इंसानियत की मिसाल को कायम रखा। जिग स्टेट न्यूज के लिए राजेश खजूरिया की ये रिपोर्ट। देखिए, आपको पता है आज से पूरे 2 साल पहले 14 तक को जब हमारे जवान पुलवामा से हमारे पास गुजर रही थी तो फिदाई हमला पाकिस्तान ने जो किया था, जिसमें हमारे सारे जवानों की शहादत हुई और पूरे जवान हमारे निहत्ते उन्होंने मारे और बस के बच्चे उड़ा दिए और आज तक उनके माँ बाप को उनकी डेड बॉडियाँ तक देखने को नसीब नहीं है। तो उसके बावजूद भी हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने बड़ा साथ दिया। सरहदी जिला कुपवाड़ा के लालपुरा पुलिस स्टेशन में नए मुकर्रर डीएसपी एजाज अहमद की सरबराही में पुलिस पब्लिक मीटिंग का एहतमाम किया गया। इजलास में इलाके से ताल्लुकशुदा काबिल एहतराम अशखास, ताजिर बरादरी से वाबस्ता अफराद, मस्जिद कमेटी व सोमो एसोसिएशन के मेंबरान, कई पंच व सरपंचों के अलावा लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। मौसूफ डीएसपी ने शिरका के जरिए उजागर होने वाली शिकायत का जिक्र करते हुए कहा कि इन मसाइल को फौरी तौर पर अजाला करने के लिए मुतलका हुकाम के साथ उठाए जाएंगे। उन्होंने आवाम को इजलास में शिरकत करने पर शुक्रिया अदा करते हुए ताउन की दरख्वास्त की है। जो अवामी दरबार आज यहाँ पहली बार सजाया गया, हमारे नए आमदा डीएसपी साहब एजाज साहब जिन्होंने यहाँ अवामी दरबार बुलाया था SHO साहब लालपुरा के वसातत से, तो हम उनके काफ़ी शुक्रगुजार हैं। उन्होंने यहाँ के लोगों को बाइज़्ज़त आवाम को यहाँ बुलाया और उनके मसाइल भी सुने, उनका भी हमने सुना। तो यहाँ पर जो मसाइल आए, खुसूसन जो उत्तराखंड के डिजास्टर में जांबाक हुए कश्मीरी इंजीनियर की लाश को इतवार के रोज आबाई वतन श्रीनगर के इलाई बाग में पहुंचाकर हजारों की मौजूदगी में पुरनम आंखों के साथ सुपुर्द खाक किया गया। जिग स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट।